आज हम रेडिएशन डिटेक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाभिकीय जो विकिरण हैं उनकी पदार्थ के साथ जो अन्योन्य क्रिया होती है, जो भी मैटर है उसकी प्रकृति और आपतित जो विकिरण है उसकी ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती है। जो भी रेडिएशंस हैं उनके डिटेक्शन के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो भी उपकरण होता है उसको हम रेडिएशन डिटेक्टर या सामान्य बोलचाल की भाषा में डिटेक्टर्स भी कहते हैं। विभिन्न नाभिकीय विकिरणों के लिए अलग अलग प्रकार के डिटेक्टर्स होते हैं, जैसे अल्फा, गामा, बीटा तथा न्यूट्रॉन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के डिटेक्टर्स उपयोग में लाए जाते हैं। यदि हम इसको और प्रिसाइजली कहना चाहें तो डिटेक्टर वह डिवाइस है जिससे विकिरण ऊर्जा को इलेक्ट्रिक सिग्नल में रूपांतरित किया जा सके तथा इस इलेक्ट्रिक सिग्नल की सहायता से विकिरण का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जा सके। रेडिएशन डिटेक्टर का निर्माण हेनरी बेकल द्वारा 1896 में रेडियो एक्टिविटी के साथ शुरू हो गया था और उन्होंने यह पाया कि यूरेनियम का जो साल्ट है वो फोटो सेंसिटिव पेपर पर एक ब्लैक डॉट उत्पन्न कर देता है। इसी समय रोंजन द्वारा भी आविष्कार की गई एक्स-रेज द्वारा फोटो सेंसिटिव पत्र को ब्लैक करने की इवेंट भी हुई थी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो फोटो सेंसिटिव पेपर है उसमें रेडियोएक्टिविटी से निकलने वाली जो रेडिएशन थी या जो एक्स-रेज थी उनको वो क्या करता था, फोटो सेंसिटिव पेपर पर ये रेडिएशंस ब्लैक डॉट वहां पर मार्क कर दिया करती। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सरे फिल्म या फोटो सेंसिटिव पेपर्स हैं ये एक तरीके की फर्स्ट जनरेशन की रेडिएशन डिटेक्टर्स थे और इनके द्वारा नाभिकीय विकिरणों की उपस्थिति बताई जा सकती थी। लेकिन वर्तमान में एलिमेंट्स के एनालिसिस करने के लिए और विभिन्न प्रकार के विकिरणों के मात्रात्मक अध्ययन के साथ साथ गुणात्मक अध्ययन की जब आवश्यकता महसूस की गई तो विभिन्न प्रकार के डिटेक्टर्स का निर्माण हुआ। इनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। रेडिएशन डिटेक्टर्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें इनके जो जनरल प्रॉपर्टीज है उनको भी समझना जरूरी होगा। जैसा कि आपने देखा कि अल्फा या गामा विकिरण को हम एकल कण के रूप में मान सकते हैं और डिटेक्टर में उपस्थित पदार्थ के साथ भी यह उसी भांति अंत्यक्रिया करते हैं। विकिरणों या कणों का पदार्थ के साथ अंत्यक्रिया का जो टाइम होता है गैसों के लिए लगभग 10⁻⁹ सेकंड के ऑर्डर का होता है, जबकि सॉलिड्स के लिए यह पिको सेकंड यानी 10⁻12 सेकंड्स के ऑर्डर का होता है। इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कि विकिरण क्वांटम की इंटरेक्शन से डिटेक्टर के अंदर आवेश Q उत्पन्न हो और यह उत्पन्न आवेश Q बेसिक इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। विकिरणों के ऊर्जा निक्षेपण के कारण उत्पन्न धनात्मक व ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत क्षेत्र के कारण एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं व संगत इलेक्ट्रोडों पर वो कलेक्ट होते जाते हैं। आवेशों के संग्रहित होने में लगा समय जो डिटेक्टर है उसके टाइप के ऊपर डिपेंड करता है और इस टाइम को हम करेक्शन टाइम भी कहते हैं। डिटेक्टर्स का बेसिक प्रोसेस समझने के लिए हम डिफाइन करते हैं कि डिटेक्टर में उत्पन्न जो आवेश हैं उनका संग्रहण समय और इस संग्रहण समय में प्रवाह को विद्युत धारा के रूप में यदि हम डिफाइन करें, जिसको कि हम I जो कि टाइम का फलन है आपके पास में और ये हमारे पास में संग्रहण समय है, तो ये जो कर्व आता है वो कर्व हमारा कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है। ये टाइम हमारा TC कहलाता है। इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि आवेश जो कुल आवेश है एक विशिष्ट इंटरेक्शन में उत्पन्न आवेश को व्यक्त करता है। वास्तविकता में एक समय में एक कण या विकिरण की जो अंत्यक्रिया है वो एक कल्पना है, अतः एक साथ विभिन्न प्रकार की विकिरण अंत्यक्रियाएं करती हैं। यदि हम ये मान लें कि विकिरण की जो दर है
रेडिएशन रेट यदि बहुत कम है और एक साथ एकल कण या विकिरण अंतःक्रिया कर रहे हैं तो अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त विद्युत आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत धारा के जो सिग्नल का परिमाण और समय अंतराल अंतःक्रिया के प्रकार पर निर्भर करता है। अब डिटेक्टर्स के जो डिफरेंट टाइप के जो मोड्स हैं, जो डिटेक्टर्स के प्रचालन की जो विधाएं हैं, उनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि मोड्स ऑफ डिटेक्टर ऑपरेशंस जो हैं, ऑपरेशंस, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पल्स मोड यानी कि जिसको कि हम लोग कहते हैं स्पंदन विधा, सेकंड इज द करंट मोड जिसको कि हम लोग कहते हैं धारा विधा, और थर्ड इज द मीन स्क्वायर वोल्टेज मोड, मीन स्क्वायर वोल्टेज मोड, और शॉर्ट में हम इसको MSV भी कहते हैं, यानी इसको वोल्टा वर्ग माध्य विधा। डिटेक्टर्स की एप्लीकेशंस के आधार पर उपरोक्त विधाओं में से किसी एक मोड का हम लोग डिटेक्टर में यूज करते हैं, लेकिन जनरली जो डिटेक्टर्स हैं वो पल्स मोड के ऊपर काम करते हैं। कुछ विशिष्ट उपयोगिता के लिए जो डिटेक्टर्स काम में लिए जाते हैं वो मीन स्क्वायर वोल्टेज मोड पर भी काम करते हैं। हम यहाँ पर आज पल्स मोड और करंट मोड, जो कि आपके सिलेबस में भी है, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं करंट मोड की। करंट मोड जिसको कि हम धारा विधा भी कहते हैं। क्या है ये धारा विधा? धारा विधा में जब रेडिएशन रेट बहुत ज्यादा है तो करंट मोड पर आधारित जो रेडिएशन डिटेक्टर्स हैं उनका उपयोग किया जाता है, और इस प्रकार के डिटेक्टर्स में प्राप्त जो करंट है उसकी पल्स की जो हाइट यानी इसका जो परिमाण है और समय अंतराल ये अलग अलग प्राप्त होता है। यदि हम बात करें इसके रेखा चित्र की, मान लीजिए ये करंट और ये टाइम के बीच में कर्व लें, तो मान लीजिए ये कर्व हमारे पास कुछ इस तरह का प्राप्त होगा, यानी डिफरेंट टाइप के हम यहाँ पर केसेस स्टडी कर लेते हैं। अब यह मान लें कि जो करंट सिग्नल मापने वाला जो उपकरण है उसका रेस्पॉन्स टाइम TP है, तो सीक्वेंस इवेंट में जो अभिलिखित सिग्नल से समय निर्भर के ऊपर जो धारा होगी IT, ये धारा IT समय पर निर्भर होगी, टाइम डिपेंडेंट होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी 1/TP। TP इज द रेस्पॉन्स टाइम फ्रॉम T minus TP to T I T1 DT1। यहाँ हम एक विद्युत धारा को मापने वाले उपकरण जिसको हम अमीटर कहते हैं को रेडिएशन डिटेक्टर के आउटपुट पर लेकर एक रेखा चित्र के रूप में भी इस प्रकार से दिखा सकते हैं, और आउटपुट पर प्राप्त विद्युत धारा जो होगी सिग्नल का भी जो होगा आउटपुट वो हमको यहाँ पर दिखा रखा है। ये आपका जैसे रेडिएशन डिटेक्टर है, और जो इस रेडिएशन डिटेक्टर में जब रेडिएशन की मैटर के साथ में अंतःक्रिया हो रही है तो उस केस में डिटेक्टर में क्या होगा, करंट जनरेट होगी, और करंट जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक अमीटर लगा देते हैं जो कि करंट को मेजर करता है। इस अमीटर के कारण जो करंट मेजर है उसका टाइम के साथ में कर्व यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब चूंकि जो रेस्पॉन्स टाइम है TP और इंडिविजुअल करंट सिग्नल के औसत से बहुत अधिक होता है, अतः इंडिविजुअल रेडिएशन इंटरेक्शन इंटरवल में जो ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं उनके प्रभावों का हम एवरेज आउटपुट ले लेते हैं, और इससे हमें आउटपुट पर एवरेज करंट प्राप्त होती है, जिसका मान जो हमारे पास में इंटरेक्शन रेट और
आवेश प्रति अंत्य क्रिया पर निर्भर करता है, यानी कि आई एवरेज की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, आर क्यू के बराबर, और वी कैन से आर ई अपॉन डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई क्यू, जहां पर आर जो है वो हमारी रेडिएशन की दर कहलाती है, और जो क्यू है, क्यू प्रति घटना उत्पन्न आवेश, दैट इज इक्वल टू ई अपॉन डब्ल्यू इंटू क्यू, जहां ई कैपिटल जो है प्रति घटना डिपोजिटेड औसत ऊर्जा का मान है, और डब्ल्यू एक आयन युग्म को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान है। इस विधा में कार्य करने वाले जो डिटेक्टर्स होंगे नाभिकीय विकिरणों का स्तर मापने के काम में आते हैं, और इसके एग्जांपल है डोजीमीटर, यानी करंट मोड के ऊपर जो भी डिटेक्टर्स काम कर रहे हैं इनका उपयोग हम लोग अपने सराउंडिंग में रेडिएशंस की क्या वैल्यूज है उसको मेजर करने के काम में लेके आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो है पल्स मोड। अब इस पल्स मोड के अंदर जब रेडिएशन रेट बहुत कम हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग पल्स मोड डिटेक्टर्स को काम में लेते हैं, और ये पल्स मोड डिटेक्टर्स के कारण जो हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा शुद्ध होती है। इस डिटेक्टर को हम क्या करते हैं, किस तरह का डिटेक्टर होगा ये हमारे पास में डिटेक्टर है, और पल्स मोड में काम करने के लिए इसके आउटपुट पर एक कैपेसिटर C और एक रेजिस्टेंस R लगा करके एक RC सर्किट बना देते हैं, और यहाँ पर हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज मेजर कर लेते हैं, और उससे हमें रेडिएशन के इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जबकि करंट मोड में करंट के थ्रू हमें यानी एमीटर के थ्रू क्या मिलता था, रेडिएशन की जानकारी मिलती थी। पल्स मोड में वोल्टेज के थ्रू हमें रेडिएशन की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब इस डिटेक्टर में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में प्री एम्पलीफायर को डिटेक्टर से जोड़ने वाली केबल और जो डिटेक्टर की खुद की सेल्फ जो कैपेसिटेंस है वो दोनों क्या होती है, शामिल की हुई होती हैं। अधिकांश लोड प्रतिरोध के मध्य प्राप्त समय निर्भर वोल्टता VT ही आधारभूत वोल्टता का सिग्नल होता है, जिस पर स्पंद विधा आधारित होती है। यह जो मोड है इसमें समय नियतांक के यानी टाइम कांस्टेंट जो RC होता है इसके ऊपर डिपेंड करती है, और यहाँ पर टाइम कांस्टेंट RC की वैल्यू के आधार पर हम यहाँ पर इसकी दो और पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे। पहली कंडीशन होगी जब आपके पास में टाइम कांस्टेंट का मान वेरी वेरी लेस देन TC, यानी समय नियतांक की वैल्यू क्या हो, कम हो। तो ऐसी स्थिति में टाइम का जो मेजरमेंट होगा या जो हमारे पास में घटना की जो दर होगी वो उच्च होगी और ऊर्जा मापन से अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में संसूचकों का संग्रहण को परिपथ के समय नियतांक से बहुत अधिक रखते हैं। इस स्थिति में अवश्य ही लोड प्रतिरोध R से प्रवाहित विद्युत धारा का मान संसूचक में प्रवाहित तारसीन विद्युत धारा के मान के बराबर होना चाहिए। इस स्थिति में उत्पन्न वोल्टता VT की आकृति को संसूचक में उत्पन्न समय निर्भर विद्युत धारा के लगभग समान होती है, जैसा कि हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं। ये हमारे पास में करंट एक्सिस, ये हमारे पास में टाइम एक्सिस है। हम एक पल्स जो डिटेक्टर्स के अंदर जनरेट हुई है उसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, और इसके अंदर ये टोटल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, जैसा स्टार्टिंग में आपको बताया ये टोटल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसकी वैल्यू क्यू किसके बराबर होगी, इंटीग्रेशन ऑफ IT dt के बराबर। ठीक है, ये वाला हमारे पास में टाइम क्या कहलाता है, ये टाइम कहलाता है TC टाइम कहलाता है। जब RC इज वेरी वेरी लेस देन TC हो तो इस कंडीशन में प्री एम्पलीफायर की बात नहीं, कि हमारे पास में किस तरह की वैल्यू आएगी, ये और इस कंडीशन में VT की वैल्यू क्या होगी, RT के बराबर होगी। अब
सेकंड केस, जब आपके पास में समय नियतांक का मान बहुत अधिक हो, तो उस कंडीशन में हम इसको यदि ड्रॉ करें तो ये वैल्यू हमारे पास में किस तरह की आती है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो ये चार्ज होगा और फिर तेजी से ये डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास में ये वाली वैल्यू किसके कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, ये जो कर्व है, ये वोल्टेज कर्व है, सॉरी ये वोल्टेज कर्व है, ये भी वोल्टेज कर्व है, ऊपर वाला करंट करता है, और यहाँ V की वैल्यू V मैक्सिमम इक्वल्स टू Q अपॉन C के बराबर। तो जब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में लोड प्रतिरोध से प्रभावित विद्युत धारा का मान बहुत कम प्राप्त होता है, और यदि दो पल्सेस के बीच में पर्याप्त समय है तो कैपेसिटर सीधा लोड प्रतिरोध से अनावेशित हो जाता है, जब तक कि लोड प्रतिरोध पर वोल्टता शून्य तक नहीं पहुंच पाती। तो इस फिगर के यदि हम देखें तो इस फिगर से हमें क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं कि जो भी पल्स सिग्नल है उसको अपने अधिकतम मान तक पहुंचने में अपेक्षित समय डिटेक्टर के आवेश ग्रहण समय से निर्धारित होता है, और इस समय को स्पंद का राइज टाइम कहते हैं। सेकंड पार्ट जो है, सिग्नल वोल्टता को शून्य पर पुनः स्थापित होने में अपेक्षित समय को केवल परिपथ के समय नियतांक से निर्धारित कर सकते हैं, और इस समय को स्पंद का या पल्स का डिके टाइम कहते हैं। और सिग्नल पल्स है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, ये मैक्सिमम मान Q अपॉन C के बराबर होगा। ठीक है, जहां Q संसूचक में उत्पन्न कुल आवेश का मान है, और C जो हमारा सर्किट है उसकी इक्विवेलेंट लोड इम्पीडेंस के कैपेसिटेंस के मान के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं नाभिकीय विकिरण संसूचन के सिद्धांत। नाभिकीय विकिरण संसूचन के सिद्धांत 3 होते हैं। पहला है आयनन संसूचन, आयोनाइजेशन डिटेक्टर जिसको हम कहते हैं। सेकंड इज द लाइट सेंसिंग और सिंटिलेशन डिटेक्टर्स, यानी जिसको कि हम प्रकाश सुग्राही संसूचन भी कहते हैं। और थर्ड है जो आयनकारी विकिरण पथ के आधार पर आयनकारी विकिरण पथ पर आधारित संसूचन। आयन संसूचन को हम आयन युग्म के आधार पर भी संसूचन या डिटेक्शन भी कह सकते हैं। इसमें जब आयनकारी विकिरण किसी माध्यम, जैसे चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस से गुजरे, तो माध्यम में क्या करेगी, वो आयोनाइजेशन करेगी, और उसके कारण क्या होगा, माध्यम के कणों का आयोनाइजेशन के कारण धनात्मक और ऋणात्मक आयन उत्पन्न होंगे। ठीक है, यह विधि मुख्य रूप से आवेशित कणों के संसूचन के लिए उपयोगी होती है, लेकिन अनावेशित विकिरण जैसे गामा रेज है या न्यूट्रॉन है भी क्या हो जाते हैं, इस आयनन विधि के द्वारा अंततोगत्वा माध्यम में आवेशित कण भी उत्पन्न कर देते हैं। अतः इस विधि को अनावेशित विकिरणों का भी संसूचन कहा जा सकता है। इस विधि पर आधारित जो डिटेक्टर्स हैं उनको जो मुख्य डिटेक्टर्स हैं वो हैं आयोनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर, GM काउंटर और सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। दूसरे जो है हमारे पास में लाइट सेंसिंग और सिंटिलेशन के प्रोसेस पर आधारित जो काउंटर्स होते हैं, और ये जो डिटेक्टर्स हैं इनके 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, सिंटिलेशन डिटेक्टर्स और केर्निकोव डिटेक्टर। आवेशित विकिरणों के लिए जो हम लोग संसूचन के लिए जो डिटेक्टर्स काम में लेते हैं वो हैं आयनकारी विकिरण पथ के आधार पर आधारित होते हैं, और इनके जो हमारे पास में एग्जांपल्स हैं वो विल्सन क्लाउड चैम्बर, बबल चैम्बर, फोटोग्राफिक इमल्शन प्लेट्स और स्पार्क चैम्बर। तो ये हमारे पास में कुछ डिटेक्टर्स थे जिनको कि हमने नाभिकीय विकिरण संसूचन के सिद्धांत पर 3 भागों में बांटा गया था। कल
हम आयोनाइजेशन प्रोसेस इन गैसेस और उसके आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।